हेलो एवरीवन। तो डिफरेंशिएशन का हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। मतलब यहाँ पे जो है मैंने सारे फार्मूलाज लिख दिए जो कि फिजिक्स के लिए बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन में क्या क्या काम आएंगे। मेनली हमारे पास 8 फार्मूला है जिसमें से हमने डिफरेंशिएशन के पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ लिया था। मैं टिक कर देता हूँ, मैंने जो जो पढ़ाया था। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने, एक और हमने पढ़ा था नया वाला, उसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। डी बाई डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। और एक और जो रूल था वो मतलब काइंड ऑफ एक्सपोनेंट ही था। मतलब अगर जैसे दो क्वांटिटीज हैं वो मतलब स्प्लिट हो जाती हैं, वो थे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है आप देख रहे होंगे, साइन एक्स कॉस एक्स ट्रिको आ गया है इसमें। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मतलब मैंने आप लोगों को वेक्टर्स भी पढ़ाया था। वेक्टर्स में कैसे था, जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल, दिस इज जस्ट रफ वर्क, नहीं लिखना, नहीं नोट डाउन करना है। ठीक है, जैसे वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर्स वो भी एक बेसिक मैथ्स का ही पार्ट है। ठीक है, वो भी मैथ्स का ही पार्ट है, लेकिन उसका यूज आ जाता है कभी कभी। जैसे एनएलएम में मान लो दे दिया जाता है कि एफ इक्वल्स टू कॉस के टी आई कैप, और मोशन इन 2D में इसमें उसमें यूज बहुत आ जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें इसको डिफरेंशिएशन जब करना पड़ता है तो हमें कॉस का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको सही से बताऊं, जो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के पीओवी से, मतलब हम मैथ्स में पढ़ेंगे ना इसे, तो ये मतलब खून में बहने लगेगा ये सब, लेकिन फिजिक्स के पीओवी से मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी भाई, तो जब भी हम फ्यूचर में सिचुएशन आ गया कि हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़े, तो याद रखना, जब हम साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है उसका वैल्यू आता है कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स में बदल जाता है। ठीक है, और वही कॉस एक्स जो होता है हमारा, ठीक है ना, कॉस एक्स थोड़ा उल्टा, मतलब यानी साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो जाता है। ऐसे समझो कि साइन एक्स सीधा होता है, मान जाता है कॉस एक्स जैसा बोलता है वैसे, लेकिन कॉस एक्स के बहुत नखरे हैं। ठीक है, वो जो भी साइन बोलता है उसके ऑपोजिट ही करता है। ऑपोजिट यानी यहाँ पे साइन की बात हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव इसका। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अब tan एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये कैसे याद रखोगे, मैथ्स में हम लोग ने एक आइडेंटिटी पढ़ा है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। ओ सॉरी यार, एक सेकेंड, इक्वल टू लिख दिया हमने, माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इससे हम याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए आसानी हो जाती है। जैसे कि पहली बार हम डिफरेंशिएशन जब पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं tan का सेक क्या होता है सब। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जब tan आ जाता है सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर के साथ कुछ लिंक है तो डायरेक्टली लिख देना सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत ईजी है, वैसे कुछ है नहीं इसमें। वहीं पे जो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। जब हम सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है हमारा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, और कॉट वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वही 10th के 3 फार्मूले ओजी फार्मूले, उसी से सब हम याद कर सकते हैं। ठीक है, कॉट एक्स का जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आएगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। वैसे ही कॉट भी नखरे करता है, और आइडेंटिटी के साथ लिंक करो तो कोसेक स्क्वायर आ जाएगा, माइनस लिख दो बस। ठीक है, सेम। ठीक है, और ये तो सबसे आसान है, मतलब कांस्टेंट की तरह है, मतलब जीरो। ई क्या है यहाँ पे, ई हमारा है नेपियर्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 2.71 कुछ कुछ। ठीक है, अब
जब भी हम ई की पावर एक्स एक्स कुछ भी हो, ठीक है, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो ई की पावर एक्स ही आएगा। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि कुत्ते की जो टेल होता है ना, टेल को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, इतना ही बोल पा रहा हूँ तो इट्स फॉर अ मिरेकल फॉर मी। तो इट्स लाइक द टेल ऑफ द डॉग, वैसा ही रहता है वो, सीधा कभी नहीं होता, ठीक है ना। तो ई की पावर एक्स जो होता है वो ऐसा ही रहेगा, चेंज ही नहीं होगा। इंटीग्रेशन में भी आप लिखोगे, मतलब जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी किसी हम ई की पावर एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर एक्स ही मिलेगा वैल्यू। तो ये तो सबसे आसान है, ठीक है ना। अब एल एन एक्स क्या होता है आपको पता होगा, ये नेचुरल लॉग। लॉग में हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा है, मैथ्स में बेसिक मैथ्स में, ठीक है। तो ये सब है, देख लो एक सेकेंड। तो अब हम जब एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो आता है 1/x, यानी क्या हम इसे लिख सकते हैं x की पावर -1, ठीक है। कांस्टेंट मतलब सॉरी एक्सपोनेंट का वही चीज़ है, बेसिक नॉलेज, 8th क्लास के बच्चे का नॉलेज, ठीक है। तो भाई अब देख लो, पहली चीज़ मैं मार्क कर देता हूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे लिए है ये आएगा काम, ठीक है। और क्या काम आएगा हमें, ये काम आएगा, ये काम आएगा, ये काम आएगा। और सेक और टैन का उतना आता नहीं है, बट है ना, ये क्या रख लो भाई, इतने तुम पहले याद करो, बाकी तो याद हो ही जाएंगे। वैसे तो इसके साथ और भी बहुत सारे फॉर्मूला जो मैथ में हमें पढ़ने पड़ेंगे, वो ऐसे ही हम हमारे ब्लड में फ्लो करने लगेंगे, ठीक है। तो अब भाई हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो भी फार्मूलाज हमने अभी तक डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। इसके बाद डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं बचा, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, वही सब बचा है, एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, ठीक है। तो इस पर अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जाओ। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूँ, डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 और जो अभी आज हमने पढ़ा है उन सब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। मतलब सब आपको हलवाई लगेंगे। पढ़ो आप, देखो ध्यान से। आंसर पहला वाला मैं अगर आपको बताऊं, हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी dy बाई dx। अब देखो, वैसे तो मैं ऐसे बिना देखे भी कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब बिना पेन उठाए भी। क्या होगा, 9x² प्लस कॉस एक्स प्लस sec² x, ऐसे ही। मतलब आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, और डिफ्रेंशिएशन में आपको मज़ा आता है, स्पेशली जो पहला रूल मैंने आपको पढ़ा था x की पावर n का, nx की पावर n-1, वो बहुत ही मस्त रूल है, ठीक है। तो आ जाओ भाई, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊँ, ठीक है, रिवाइज भी हो जाएगा आपको। तो अकॉर्डिंग टू पहला रूल क्या है, ये यहाँ आ जाएगा लॉग की तरह, ठीक है। और 3 - 1 2 होता है, साइन एक्स का भी हमने पढ़ा है, कॉस एक्स हो जाता है, नखरे नहीं करता है, tan एक्स का भी हमने पढ़ा, sec² x आइडेंटिटी से। तो ये क्या आ जाएगा, जगह हो जाएगा क्या, नहीं रहने दो, 9x² प्लस कॉस एक्स प्लस sec² x, ये हमारा पहला का आंसर हो जाएगा। अब हमें करना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, बट y तो एज हमें फंक्शन दिया है 2x², वैसे ही करता हूँ, 2 यहाँ आ जाएगा तो यही बन जाएगा 4, ये यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है ना। तो ये 4 हो जाएगा, और cos x बहुत नखरे करता है तो ये उल्टा हो जाता है जो भी sin x बोलता है, ठीक है। तो ये 4 - sin x, आपको ये तो पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो +0 लिखूंगा तो भी यही आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। अब हमें करना है इसका डिफरेंशिएशन, डी
बाई डी एक्स ऑफ 3x² क्या होता है भाई, देखो 6 हो जाएगा अकॉर्डिंगली, और x की पावर 2 माइनस 1 1 लीनियर, ठीक है। और cos x का डिफरेंशिएशन वही माइनस साइन एक्स, ई एक्स निठल्ला एक्स के ई के पावर एक्स ही रहेगा, माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, साइन ये छोड़ दो भाई, सिर्फ इसका लिखो, इसे भूल जाओ, ये होता है कॉस एक्स, साइन चिपका दो, वही आ गया ना, ठीक है। इसका तो होता ही 0 है, तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है, अब ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, मतलब है ना। अच्छा, पहला वाला ये हो जाएगा 2x, ठीक है। और अब देखो भाई मज़ा आएगा, +4, ठीक है। जो भी हमें अब दिया गया है अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2x है, सब अच्छा है, सही है। देखो अब ये आ जाएगा, -2 आना चाहिए, वैसे -2 ही होगा, -2 और x की पावर -12 -1 क्या हो जाएगा, 1 - 2, ये माइनस साइन है पता है हमको, ठीक है। 1 - 2 क्या होता है, -1/2 +1/2, ठीक है। इसे मिटा दे रहा हूँ मैं, और -2 इंटू माइनस है ना, -6 यार, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, प्लस क्यों, ये क्यों ऐसा हो रहा है, देखो सुनना, एक तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, और ये ऑलरेडी -2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, और x की पावर 1 है, ऑलरेडी -1 है, तो पहली चीज़ देखो ये -6 इंटू -1 की तरह ही है ना, और x की पावर 0 हो जाएगा, और ये x की पावर 0 कुछ भी किसी भी नंबर के लिए क्या होता है, 1 होता है, तो 6 आ जाएगा। यही क्या मैंने यहाँ पे, बस और कुछ नहीं किया। पता लग रहा है मेरे को आपके ऊपर थोड़ा सा है ना, घुटने पे लोड लगा होगा, बट कुछ नहीं, बहुत ईजी है, आसानी से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। ये 6 आ जाएगा, हो गया भाई सॉल्व, और क्या है, 2x - 2 √x होगा ना भाई, यस। √x क्यों होगा, कोई लोग बताओ मेरे को आप, क्योंकि रूट का मतलब पावर हाफ होता है, +6 यहाँ आ जाएगा, बस हो गया ये सॉल्व। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो 3y है, हम क्या करेंगे, फुद्दू वाले लोग, लल्लू आदमी क्या करेंगे, 8 है ना, 8x, इसका आंसर निकालेंगे, लेकिन ये गलत है भाई। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 3y दिया है भाई, ठीक है, 3y दिया है तो यूज़ करो इसे, अगर है तो ठीक है। 3y जो है मतलब, तो वही क्या हो जाएगा, 4x² - 3 अपॉन में 5/3, मतलब समझो भाई यहाँ पे 1 था पहले, 3 यहाँ पे आ जाएगा बस, और क्या, तो करो इसे, तो ये हो जाएगा 8x, अब भाई 3 तो 0 ही होता है, बस यही आ गया हमारा आंसर। अब तीसरा देखो, अब अगर हम हमारा y का वैल्यू क्या आ रहा होगा, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करो पहले खुद से। तो y का वैल्यू हमारा आ रहा होगा x² - 2x + 1, क्योंकि ये हाफ है, यहाँ आएगा तो नीचे सिंपलीफाई होकर ये आ रहा होगा। अब इसे कैसे करेंगे हम, 2x, ठीक है, 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, 2 को बाहर निकाल दो पहले, x की पावर 0 1 - 2 राइट। सो सॉल्व करने पे शायद ये 2x + 1 आएगा, समझ सकते हो क्या आप लोग, नहीं सॉल्व करोगे तो 2x - 2 आएगा, हाँ इट विल बी 2x - 2, यस। तो देखो भाई हमने तो पढ़ लिया है ये सब, अब आई नो दीज आर गुड लेवल क्वेश्चंस
फॉर दिस लेवल ऑफ डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। मतलब उतना हाई फाई चीज़ हमने नहीं पढ़ा है, टू बी हॉनेस्ट, ठीक है। और ये बहुत ही फुद्दू सा चीज़ है डिफ्रेंशिएशन, जो कि सही में जो आता है कैलकुलस का एक फुद्दू सा 1% है, लेकिन हाँ, एवरी परसेंट काउंट्स। तो इसी के साथ ये कहना चाहूँगा कि 90% जो हो, 90 नहीं बोलूँगा, 80% डिफ्रेंशिएशन का हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो जो 20% बच रहा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी ये नहीं बोल रहा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चेन रूल के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो 20% बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। तो उसके साथ 3 वीडियो में आपका डिफ्रेंशिएशन पूरा हमने कंप्लीट करा दिया है। कितने का होगा मैक्सिमम 1 आवर 15 मिनट्स में अप्रॉक्स तीनों वीडियो खत्म हो जाएंगे, अप्रॉक्स मैक्सिमम बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही बता रहा हूँ एक्चुअली मैं, ठीक है। 1x पे देखोगे तो, ठीक है। तो बाकी तो है भाई, तो थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। कमेंट्स भी आ रहे हैं मेरे को आपके, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। स्टे ट्यून्ड, बाय।